चिहुआहुआ कुत्ता सबसे छोटी पहचानी गई कुत्ते की नस्ल, जिसका नाम मैक्सिकन राज्य चिहुआहुआ के नाम पर रखा गया है, जहां इसे पहली बार 19वीं सदी के मध्य में देखा गया था। माना जाता है कि चिहुआहुआ की उत्पत्ति चिहुआहुआ से हुई है। टेचीची मेक्सिको के टोल्टेक लोगों द्वारा 9वीं शताब्दी में पाला जाने वाला एक छोटा मूक कुत्ता है, आम तौर पर एक शरारती दिखने वाला सतर्क कुत्ता जो अपने छोटे शरीर से ज्यादा मजबूत होता है। चिहुआहुआ कंधों पर लगभग 5 से 8 इंच लंबा होता है और इसका वजन 1 से 6 पाउंड यानी 0.5 से 3 किलोग्राम होता है। इसका सिर गोल, बड़े सीधे कान, उभरी हुई आंखें और एक सुगठित शरीर होता है। कोट का रंग अलग अलग होता है और यह चिकना और चमकदार या लंबा और मुलायम हो सकता है। इसे एक उत्साही साथी के रूप में महत्व दिया जाता है, जो विशेष रूप से अपार्टमेंट में रहने के लिए उपयुक्त है। अमेरिकन केनेल क्लब ने 1904 में औपचारिक रूप से चिहुआहुआ को मान्यता दी। चिहुआहुआ की व्यायाम की जरूरतें एक छोटे से आंगन या यहाँ तक कि एक अपार्टमेंट में खुली जगह से पूरी की जा सकती हैं। मानसिक उत्तेजना के लिए दैनिक सैर या अन्य सैर को जोड़ा जा सकता है। हालांकि अन्य कुत्तों की तुलना में चिहुआहुआ के छोटे आकार की वजह से डॉग पार्क से बचना चाहिए। मालिकों को चिहुआहुआ को बड़े कुत्तों और कुछ स्थानों पर शिकारी पक्षियों से बचाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। नस्ल को गिरने वाली वस्तुओं से भी बचाया जाना चाहिए। कई चिहुआहुआ सुरक्षित पानी में तैरना पसंद करते हैं, हालांकि चिहुआहुआ खेल और छोटे खिलौनों का आनंद लेते हैं। शरीर के आयतन की तुलना में उनके शरीर की सतह का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण चिहुआहुआ शरीर की बहुत अधिक गर्मी खो देते हैं। इस नस्ल के न तो लंबे बालों वाले और न ही छोटे बालों वाले किस्म के कुत्ते ठंड के मौसम को बहुत अच्छी तरह से संभाल पाते हैं और उनका कोट सीमित लाभ प्रदान करता है। कोट की देखभाल में कभी कभार ब्रश करना और नहलाना शामिल है। चिकने कोट वाले चिहुआहुआ को सप्ताह में एक बार ब्रश करने की आवश्यकता होती है और लंबे कोट वाली किस्म को सप्ताह में 2 से 3 बार ब्रश करने की आवश्यकता होती है। चिहुआहुआ के दांत और जबड़े छोटे होते हैं, इसलिए विशेषज्ञ छोटी नस्ल के कुत्तों के भोजन की सलाह देते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए पिल्लों को प्रतिदिन कई बार थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना चाहिए, जो जानलेवा हो सकता है। वयस्कों को दिन में 2 बार खाना खिलाना चाहिए। मालिकों को हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। लक्सेटिंग पटेला छोटे कुत्तों में आम है, जिसमें घुटने की टोपी संरेखण से बाहर हो जाती है, जिससे पिछला पैर छोड़ना पड़ता है। चिहुआहुआ की प्रतिष्ठा एक पालतू कुत्ते के रूप में है, लेकिन वास्तव में यह बेहद ऊर्जावान होता है और सोने की अपेक्षा दौड़ना, खेलना और भौंकना पसंद करता है। कुत्तों की नस्लों के बारे में सामान्यीकरण अच्छी तरह से स्थापित और व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कुत्ते अपनी नस्ल के अन्य कुत्तों से व्यवहार में भिन्न हो सकते हैं। यह अपने परिवार के सदस्यों, मानव और कुत्ते दोनों की संगति पसंद करता है और आम तौर पर अजनबियों के साथ मिलनसार नहीं होता है। चिहुआहुआ लगातार भौंकने के साथ उग्र हो सकते हैं और कई बड़े कुत्तों को चुनौती देने की संभावना रखते हैं, जबकि अधिकांश चिहुआहुआ साहसी होते हैं। अन्य घबराहट और चिड़चिड़ाहट के बिंदु तक डरपोक हो सकते हैं। चिहुआहुआ काफी चंचल और स्नेही होते हैं, हालांकि उनका छोटा आकार उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल बना सकता है। यह बुजुर्गों के लिए एक अच्छी नस्ल हो सकती है, जब तक इसकी व्यायाम की जरूरतें पूरी होती हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये दावे नस्ल के बारे में पारंपरिक और व्यापक रूप से स्वीकृत सामान्यीकरण हैं और अलग अलग चिहुआहुआ का व्यवहार भिन्न हो सकता है। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।